घर में या चाहे कहीं भी आप सफाई करना स्टार्ट करो, पर आपको सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब पूरा घर अच्छे से साफ़ होता है। अगर आप लोग भी परेशान हो चुके हो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप कैसे अपने मेसी होम को ऑर्गेनाइज होम में चेंज कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सुबह सुबह अगर सारा सामान सेट हो जाए, पूरा घर हमारा सेट हो जाए, तो पूरा दिन आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग क्लीनिंग से। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है, तो 9 बज रहे हैं सुबह के और मैंने यहाँ पे क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले ऊपर का जो भी सरफेस है उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये डस्टर है, इसकी हेल्प से मैं जितने भी जाले वगैरह हैं, जो भी दीवार वगैरह है, ऊपर का जितना भी एरिया है वो मैं सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ। तो अब मैं जब नीचे की सफाई करूँगी तो ऊपर से कोई भी गंदगी नीचे की तरफ नहीं आएगी, इसलिए हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए डस्टिंग करना। और यहाँ पे नीचे का फ्लैट है मेरा, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग का काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी धूल होती है तो वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि 1 या 2 दिन में डस्टिंग का काम कर लूँ। और आज तो मैंने अपने जो भी कवर्स हैं और जितने भी मैंने रनर वगैरह डाल रखे थे उनको भी डाला था वॉश करने के लिए। तो अब बारी थी कि मैं सारी चीज़ों को हटाकर अच्छे से इनको क्लीन कर दूं, क्योंकि जब कवर चेंज कर रहे हैं तो सारा सामान भी हटा के अच्छे से क्लीन कर देंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और हमारी जो रैक्स वगैरह होती है ना, इसके पीछे का जो एरिया है वो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से आप इनको भी साफ़ कर दो, क्योंकि इसके पीछे जाले वगैरह हो जाते हैं। और डस्ट सबसे ज़्यादा ऐसे ही एरिया में रहती है, क्योंकि सामने का जो एरिया होता है वो हमें दिखता है और हम उस पर तो कपड़ा मार देते हैं, बट जो पीछे के एरिया होते हैं और जो एरिया सामने नहीं दिखते हैं वो रह जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई डस्टिंग कर रही हूँ। जितनी भी डस्ट है मैं इस तरीके के, मेरे पास ये माइक्रोफाइबर का डस्टर है, इसी से क्लीन कर देती हूँ। सारी डस्ट वगैरह से अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी कुशन वगैरह हैं इनको अच्छे से झाड़ के वापस से इन सबको अरेंज कर दूंगी। और ये मेरा लिविंग रूम है। मैक्सिमम हमारे घर में जो हमारा टाइम है वो लिविंग रूम में स्पेंड होता है। यहीं पे मेरी बेटी के सारे टॉयज रहते हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो यहीं पे खेलती रहती है। और किचन भी साइड में, तो मैं भी उस पर नज़र रखी रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सोफे पे कवर डाल रखा है, जिससे हमारा जो सोफा है वो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। जब भी ये कपड़ा गंदा हो जाता है तो मैं इसको निकाल कर धो देती हूँ और वापस से डाल देती हूँ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हो। तो डस्टिंग के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, जिससे सारा कूड़ा निकल जाएगा और कहीं और ये इकट्ठा नहीं होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक कपड़ा और जितनी भी चीज़ें हमने पहले क्लीन करी थी, डस्टिंग करी थी, अब उन सबको मैं हल्के से गीले कपड़े से, आप चाहो तो कोई क्लीनर का यूज़ कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से जितने भी ये हमारी टेबल्स वगैरह हैं या हमारी फ्रिज है, इस पर काफ़ी सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं और वो नॉर्मली सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ, ताकि अच्छे से जो भी दाग वगैरह है, मेरी बेटी अक्सर यहाँ बैठती है तो वो यहाँ पे वो कलर चला देती है, तो मैं यहाँ पे ये क्लीनर रखती हूँ। इससे काफ़ी इजीली सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। और मैं पहले झाड़ू कर चुकी थी, तो अब जो भी डस्ट होगी वो उड़कर वापस से यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगी, इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जब मैं बाद में ये वेट क्लीनिंग करूँ तो अच्छे से जो सफाई हो वो बनी रहे और बाद में उड़कर डस्ट वापस से यहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे मेरे पास एक वाइट रैक है, और अगर इसको मैं अच्छे से क्लीन करके ना रखूँ तो इस पर डस्ट वगैरह बहुत जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार इस पर कपड़ा मार देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा भी ना हो और जब हम सफाई करें तो ईजिली साफ़ हो जाए। जस्ट 2 से 3 मिनट में इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें इनकी क्लीनिंग कर दूँगी, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े पे हमें बस स्प्रे करना है और अच्छे से क्लीन कर देना है। कभी भी आप जो सामान है ना उस पर स्प्रे मत कीजिए, आप कपड़े पे स्प्रे करिए और इस तरीके से क्लीनिंग करिए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जो सामान है वो भी ख़राब नहीं होता है। और इस तरीके से जो हमारी डस्टिंग का काम है वो मैं कर लेती हूँ। एंड आप हमेशा ट्राई करो कि आप 1 या 2 घंटे निकालो और मॉर्निंग में जितना हो सकता है डस्टिंग का काम, क्लीनिंग का काम आप उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफाई करनी है, सिर्फ क्लीनिंग करनी है, हमें खाना भी बनाना है, हमें बच्चों को भी देखना है, हमें बर्तन भी धुलने हैं। और कभी कभी जब आप घर पे अकेले होते हो, कोई हेल्प नहीं होती है, मेड नहीं होती है, तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें या क्या करें, तो हम चीज़ों को इसी तरह छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अगर आप शेड्यूल बना के रखोगे कि आज मुझे ये करना है और आज मुझे ये पोर्शन क्लीन करना है या इसको अरेंज करना है,
उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप हाउस हेल्प भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाउस हेल्प रखने में। अगर हाउस हेल्प होगी तो आपका कहीं ना कहीं काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट झाड़ू पोछा बर्तन से तो आप फ्री हो जाओगे। और आजकल आपने नोटिस किया होगा, चाहे आप होम मेकर हो या आप वर्किंग हो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचता है बच्चों को देने के लिए। और हम अपने या तो घर के कामों में बिज़ी रह जाते हैं या हम अपने ऑफिस में बिज़ी रह जाते हैं। उसके बाद हम थका थका के आते हैं और हमें भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इस चक्कर में जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमसे धीरे धीरे डिटैच होते चले जा रहे हैं। और उनको टाइम ना दे पाने के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, स्पेशली जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। मैं भी न्यूक्लियर फैमिली में ही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करूँ, चाहे मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हो। अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो उसके साथ रहते हैं, या अगर हम दोनों घर पे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ में मिलकर काम ख़त्म कर लें, जिससे हम अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दे पाएँ। तो अगर पॉसिबल हो हफ्ते में एक दिन बच्चों को बाहर ज़रूर लेकर जाएं। अगर उनको कोई एक्टिविटी पसंद हो तो उसमें उनको इन्वॉल्व करें। तो ऐसा करने से हमारे जो बच्चे हैं उनका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तो रहता ही है, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हैं, और हमारे लिए उनका जो अटैचमेंट है ना वो भी बना रहता है। और यहाँ पे मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो डन हो चुका है। आप देख सकते हो जो हमारा घर है ना, बिल्कुल साफ़ सुंदर और व्यवस्थित हो गया है। जस्ट मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा। और जो हमारा आप ये घर देख रहे हैं ना, किराए का घर है, बट मैं इसको कभी भी किराए वाला घर फील नहीं होने देती हूँ। मैं बिल्कुल अपने घर की तरह इसको साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मैंने मैट्स वगैरह भी किचन के धुले थे तो उनको भी मैंने बिछा दिया। फ्रिज के ऊपर भी मैंने ये वाला मैट धुला था। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, और अब लग रहा है ना बिल्कुल सुव्यवस्थित घर। तो यहाँ पे अब बारी आती नहाने की, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। और घर के साथ साथ हमें अपनी केयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मैं यहाँ पे बेसिक सा स्किन केयर फॉलो करती हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाया है, और मेरे पास एक सीरम है जो एक्ने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, और बिना सनस्क्रीन के तो आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो फाइनली रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पे लंच भी रेडी कर दिया। आज मैंने दाल चावल बनाया और रायता बनाया। नित्या रायता नहीं खाती तो मैंने उसके लिए दही निकाल के रखा, उसको दही बहुत पसंद है। और यहाँ पे पानी रखा हुआ, क्योंकि वो आती है तो उसको प्यास लग जाती है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।